वेरी हैप्पी 2024। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। लॉ ऑफ ए, ये लॉ ऑफ ए वरदान और अभिशाप। दोस्तों ये क्या है? लॉ ऑफ ए इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ अबंडेंस। दोस्तों कुछ नंबर्स जो हैं आप आजकल देख रहे होंगे, ये पिछले 10 सालों में करीब जो है ये प्रैक्टिस जो है बहुत शुरू हुई और बहुत ज्योतिषी भी बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं और लोग इसे यूज भी कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ एक्शन। पहले आप एक्शन ले रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर नंबर को जो है वो उसको रिसाइट कर रहे हैं, बार बार रेजोनेट कर रहे हैं, उसकी आप फ्रीक्वेंसी बार बार अपने सिस्टम में, अपने ऑरा में ला रहे हैं, आप कर रहे हैं। फिर वो अट्रैक्ट हो रहा है। क्या अट्रैक्ट हो रहा है दोस्तों? अबंडेंस, अधिकता, है ना। जिस भी चीज की आप विश करके उस नंबर को रिसाइट कर रहे हैं तो वह उसको अबंडेंस हो रही है, वो बढ़ रही है, आपके जीवन में उस चीज को बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है। दोस्तों अब ये बढ़ाना जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अबंडेंस तो अबंडेंस है, अबंडेंस अधिकता। तो अगर नेगेटिविटी की अधिकता हुई तो वो नेगेटिविटी की अधिकता हो जाएगी और पॉजिटिविटी हुई तो पॉजिटिविटी की अधिकता हो जाएगी। आज यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको यही बताने वाली हूं कि जब भी आप किसी नंबर को यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही यूज ना करें। मुझे एक गर्ल मिली, उसका मैंने देखा और फिर उसने मुझे बताया कि उसने इंटरनेट पे सर्फ किया और वो एक पर्टिकुलर नंबर जो है रेजोनेट कर रही है, तो लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो प्रश्न ये था बच्ची का कि ऐसा क्यों? लोग बहुत बोलते हैं कि जो है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा, जो मेरी विश है वो क्यों नहीं हो। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। एक नंबर है 708। दोस्तों ये बहुत प्रचलित हो गया है, लोग इस नंबर को बहुत यूज कर रहे हैं धन के लिए। और लोगों का ऐसा मानना है, जो इसे एक्सप्लेन किया जाता है कि ये आप जब भी किसी को कोई पैसा दें, जब भी कोई पैसा खर्च करें तो आप इस नंबर को बोलें तो धन आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जो आपने खर्चा किया है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। दोस्तों अब देखिए यहां पे फर्क है, खर्चा करना या किसी को देना, तो ये आपको समझना होगा। जैसे कि आप जब किसी रिलीजियस स्थान पर जाते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आप जाते हैं, वहां पे अगर आप कोई माथा टेक रहे हैं पैसे, तो वो आपका खर्च नहीं है। तो उस समय आपको 708 बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप कहीं पे धन के लिए या कहीं पे कोई धर्मशाला बन रही है या किसी भी स्थान में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे आप धन दे रहे हैं या पर्ची कटवा रहे हैं या दान कर रहे हैं या अन्न के लिए दान कर रहे हैं, तो उस समय आपको 708 नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि वह आप खर्च नहीं कर रहे हैं, वह आप अर्पित कर रहे हैं, आप ईश्वर के नाम पर दे रहे हैं और अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। तो इसलिए वह आपका खर्चा नहीं है। उस समय में आप ये नहीं बोलेंगे। आपको सिर्फ उस समय रिसाइट करना है जब आप कहीं पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आप अपने हाथ से किसी को धन, किसी के हाथ में अपना कोई प्रयोजन करने के लिए, अपने किसी कोई सामान खरीदने के लिए, अपनी किसी वजह से दे रहे हैं, उस समय आप इसको प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। 708, 7 नंबर केतु का है, केतु ग्रह का। 0 इनफाइनाइट, 8 नंबर शनि। टोटल 7 + 8 इज 15। 15 क्या है? 1 + 6, 1 सूर्य, 5 बुध का नंबर, 1 + 5 = 6। 6 किसका? शुक्र देव का। तब दोस्तों क्या होगा, जब आप किसी रिलीजियस प्लेस में गए या आपने वहां माथा टेका या आपने किसी रिलीजियस कार्यक्रम के लिए कोई धन दिया, जैसे होता है ना कि माता का जागरण हो रहा है या और कोई प्रयोजन हो रहा है, तो वहां पे चंदा इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पे आप देते हैं। तो उस समय अगर आपने दिया, वो किसका अधिकार क्षेत्र है? वो गुरु का फील्ड है, जुपिटर प्लेनेट का है। आपने जुपिटर के प्रति
आपने धन को अर्पित किया, शुभता के लिए किया, अपनी स्पिरिचुअल शुभता के लिए किया, आध्यात्मिक शुभता के लिए किया, अपने घर परिवार की शुभता के लिए किया, बच्चों के शादियों के। ये जो जुपिटर किस चीज के लॉर्ड है? आपका घर मकान, आपको घर गृहस्थी अच्छी चले, आपके बच्चे हों, बच्चों की शादियां हों, इन चीजों के कारक है। ऐश्वर्य वहां भी है। और शुक्र किस चीज के हैं? शुक्र का ऐश्वर्य जो है वो टोटल मेटेरियलिस्टिक है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा सब कुछ बड़ा। इवन बृहस्पति भी बड़ा देते हैं। बृहस्पति अगर चतुर्थ स्थान में हो तो इंसान हमेशा बड़े घरों में ही रहता है, वो बात अलग है। और आप जैसा कि देखते हैं कि हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स जो होते हैं, गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, जो सरकारी बंगले होते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं। अब वो उसमें कितनी देर रहते हैं वो बात अलग है। तो इसी तरह शुक्र जो है वो टोटल मेटेरियलिस्टिक है। वो आपको नेम फेम, ऐश्वर्य, अच्छे कपड़े, अच्छा गॉर्जियस लाइफस्टाइल, हाई, वह देते हैं। तो क्या हुआ? जो आपने नंबर किया वह आपने शुक्र का कर लिया। आपने अर्पित कहां किया? आपने किया गुरु ग्रह के अधिकार क्षेत्र में, जहां पे उनके प्रति आपने अर्पित किया, लेकिन नाम आपने याद करा शुक्र ग्रह को। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा? कन्फ्लिक्टिंग, आपको इसका नुकसान होगा। और कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं लो जी मैं तो आज तो मैंने मंदिर गया था, मैंने ये किया था, या मैंने किसी चंदे वाले में पैसे मैंने दिए थे और उसके बाद में सब मेरा तो पर्स खो गया, मेरा वॉलेट गिर गया कहीं, मेरा तो नुकसान हो गया। वो ऐसे नुकसान हो गया। गुरु वो भी है, गुरु ग्रह जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु। केतु, केतु क्या है? चलायमान। 7 नंबर पहले क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी चलायमान है, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना ही जाना है। आप कमाएंगे, अर्न करेंगे, इकट्ठी करेंगे और फिर आप कुछ ना कुछ जरूर अपने ले लेंगे। इसलिए केतु, केतु क्या है? पैर, मूवमेंट। राहु और केतु दोनों जो है एक राक्षस के दोनों ही अंग है। राहु सिर का हिस्सा, गर्दन तक का, और केतु उससे नीचे का धड़, बाहें, उंगलियां, सभी मूवमेंट है। तो ये जो है, और रिस्ट, रिस्ट पे ही क्यों लगाया जाता है, नंबर लिखा जाता है? हथेली पे ही क्यों लिखा जाता है? हथेली की उंगलियों पे ही क्यों लिखा जाता है? बाजू पर भी लिख सकते हैं, बाजू पर तो आप टैटू लगाते हैं, बैक में तो आप टैटू लगाते हैं, है ना? तो ये क्यों हैंड, हथेलियां क्यों? क्योंकि इससे हम धन का लेन देन करते हैं और ये चलायमान। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 708 जो है वह नंबर आपको ऐसी जगहों पे नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपने एक्शन ले लिया। अब एक्शन लिया है तो एक्शन से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन से अबंडेंस होगा। अब वो अबंडेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। वहां पे आपके लिए क्यों गुरु ग्रह नाराज हो जाएंगे कि लो कहा तो अर्पित किया, और अर्पित करने के बाद में कहने की नहीं नहीं ये खर्चा हो गया मेरा, भगवान जी बस अब फटाफट मुझे जो है, मैंने अगर 100 रुपए दिए हैं कहीं पे तो मेरे को जो है 1000 रुपए दे दें, 10 गुना मेरे को अबंडेंस कर दें। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। तो आपको ये याद रखना होगा, ये समझना होगा दोस्तों। ये जो लॉ ऑफ अबंडेंस का जो नंबर है, नेम गेम जो है, ये हर वर्ष बदलता है। मैं आपको अपने पर्सनल नॉलेज के आधार पे बता रही हूं कि कुछ लोग, कुछ नंबर्स को जानने वाले लोग, कुछ ज्योतिषीगण, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ अच्छे जानकार न्यूमरोलॉजी के, उन्होंने इन नंबर्स को बहुत यूज किया अपनी लाइफ में और बहुत अबंडेंस पाई, बहुत अच्छा धन, बड़ा घर बन गया, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद में वो डिप्रेशन में चले गए। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो अबंडेंस अब नेगेटिविटी में चली गई। जो नंबर अबंडेंस आप कर रहे हैं वो आपकी एज के नंबर पर डिपेंड करता है, उससे कंफ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। एवरी ईयर दिस हैज टू बी चेंज्ड फॉर द रीजन, फॉर द पर्पज, कि आप किस पर्पज के लिए कर रहे हैं। दैट नंबर इज डिफरेंट, एक ही नंबर नहीं है कि आपको अगर मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी करना है तो आप सिर्फ 708 ही करते रहेंगे, या खाली जो है 555 555 कर रहे हैं, 55 कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज करते हैं। तो एक बेटी का मैंने शादी के लिए एक हॉरोस्कोप देखा तो उसने कहा जी मैंने इंटरनेट पे देखा था और मैंने एक नंबर, और मैं उसे बहुत टाइम से जो हूं मैं रेजोनेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो अबंडेंस नहीं हो रहा है, मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि नंबर बताओ, क्या नंबर है तुम्हारा?
तो जब मैंने नंबर उसका जो नंबर वो रिसाइट कर रही थी, क्योंकि उसने इंटरनेट से सर्च किया कि इस नंबर से करने से ये होता है बेनिफिट, वो नेगेटिव था, उसकी और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उससे वो कन्फ्लिक्टिंग है, उसको वो नंबर रेजोनेट करना ही नहीं है। वो तो गनीमत है कि प्रभु की कृपा से उसमें नेगेटिव अंश नहीं हुआ, उसको कोई इफेक्ट नहीं आया, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको वहां पे हुआ ही नहीं, उसका अबंडेंस हुआ ही नहीं, वो इनिशिएट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट इतने अच्छे थे कि वो एक नेगेटिविटी जो इनिशिएट होनी थी वो होने से बच गई। तो इस प्रकार दोस्तों जब भी आप नंबर्स का, इसीलिए मैंने कहा लॉ ऑफ ए, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं, आप कर रहे हैं ना, उसको रिसाइट कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब वो अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन से जो है अबंडेंस है, वो अबंडेंस आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, और वो जो अबंडेंस है वही आपको अच्छा और शुभता प्रदान करेगी, और उसी से आपको कष्ट होगा। तो इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखने का, इसलिए मैंने कहा। और ये क्योंकि 6 नंबर की मैंने बात करी, 708 वह नंबर मैंने इसलिए लिया क्योंकि यह वर्ष 24, वैसे 2024 इज द टोटल नंबर इज 8, 24 इज अ 6 नंबर, 6 नंबर शुक्र का है, वीनस का है, इसलिए मैंने 708 जिसका टोटल नंबर 6 बनता है वह मैंने आपको बताया, और वह भी धन के लिए जो है रिसाइट किया जाता है इस नंबर को, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए और आपको बताया। तो अब मैं कहती हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपने देखा होगा कि जैसे फिंगर्स के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, हथेली के ऊपर नंबर्स लोग लिखते हैं, तो आपको जो है, आप बाजू पर तो नहीं लिखते, बाजू पर तो टैटू ही बनता है ना, बैक में भी टैटू, कमर में भी टैटू, जहां देखिए आप टैटू बनाते हैं, लेकिन आप नंबर्स तो नहीं लिखते ना वहां पे। तो इसलिए क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि हैंड्स जो है मूवमेंट है, फिंगर्स से आपका मूवमेंट है, रिस्ट से आपका मूवमेंट है। और कलर्स दोस्तों, द पेन, द कलर ऑफ द पेन, कि आप किस कलर से लिख रहे हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। जब आप लिखते हैं इस नंबर को, तो किस कलर के पेन से लिखना है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, क्योंकि आजकल ये हमारी यूथ स्पेशली जो है वो बहुत प्रचलित है उनमें ये चीज, और वो इसका यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके गुड और बैड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, तो इसलिए आप प्लीज इस पे ध्यान दें, और बहुत ही ध्यान से आप नंबर यूज करें जब भी करें, और एवरी ईयर अपना जो, अगर आप चैंटिंग का नंबर है या लॉ ऑफ रेजोनेंस के, अबंडेंस के लिए आप अगर कर रहे हैं, तो उस नंबर को हर वर्ष आप चेक अवश्य करवाएं, वे ईयर के हिसाब से, और एज वेल एज आपकी एज का जो ईयर है उसके हिसाब से चेंज होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत वैल्यूएबल लगेगी, अच्छी है लगेगी, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।